क्या कभी अचानक से आपने भी फील किया है कि आपके सराउंड आपको एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई घूर रहा है। बहुत अजीब से सपने आते हैं जिसमें आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है। आप हमेशा डरा डरा हुआ फील करते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हो सकते हैं कि इससे पहले आप किसी स्ट्रेंजर से मिले हो जिससे आपकी बातचीत हुई हो, और वो स्ट्रेंजर कोई नॉर्मल स्ट्रेंजर ना हो बल्कि कुछ बहुत भयानक उसके इंटेंशन रहे हों। अगर आपको ये सारी बातें कंफ्यूज कर रही हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आज का इंसिडेंट आपको क्लियर कर देगा, जिसके बाद हो सकता है आप किसी भी स्ट्रेंजर से बहुत केयरफुल होके मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी, बट मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को हमेशा हाइप ज़रूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आयशा नाम की एक लड़की ने। आयशा ने बताया कि वो कोलकाता की रहने वाली है। साथ ही आयशा के अलावा उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई है जो कि कोलकाता में ही जॉब करता है लेकिन अपने घर से बाहर रहता है। इसके अलावा उसके माँ और पिता रहते हैं। फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। आयशा ने बताया कि एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ जिसने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2023 में, जब वो मास्टर्स कर रही थी। आयशा ने बताया कि जब 2023 का वक्त चल रहा था, यह महीना था जून का। इसी समय आयशा को एक आदत है कि जब भी वो डिनर करती हैं उसके बाद उनको आदत है बाहर टहलने की। असल में उनके घर के बैक साइड ही एक पार्क है और इसमें लाइट्स रात भर ऑन रहती हैं, जिसके चलते वो 9:30-10 इस टाइम के अराउंड वहाँ पे घूम लेती हैं। क्योंकि आज तक कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ कि किसी लड़की को वहाँ अकेले टहलने से कोई खतरा हो। इसके अलावा आयशा ने यह भी बताया कि वो अपना डॉग साथ में लेके जाती हैं जब भी वो बाहर टहलने जाती हैं। खैर, जब जून मंथ में आयशा इसी तरह से बाहर जाती हैं डिनर करके लगभग 8:30-9 बजे के अराउंड, तो वो बाहर टहल ही रही थी पार्क में। अचानक से उसके भाई की कॉल आती है और आयशा उससे बात करना शुरू कर देती है। थोड़ा समय बीतता है और वो अंदर ही टहल रही थी कि अचानक से आयशा को कुछ स्ट्रेंज दिखाई देता है। उसने देखा कि जो ऑपोजिट साइड का एग्जिट था इस पार्क का, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में एक बहुत भारी थैला था और जिसको वो उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठा नहीं पा रही थी। आयशा ने देखा शायद किसी बूढ़ी औरत को मदद की ज़रूरत है। इसी के चलते वो उसकी तरफ मूव करती है। थोड़े ही आगे पहुँचने पे वो देखती है कि वो औरत कबाड़ उठाने वाली थी। मतलब उसकी शक्ल से नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का काम करती है, लेकिन इवेंचुअली उसके पास एक थैला था जो कि देखने में बहुत गंदा लग रहा था और उसके अंदर कपड़ों के पीसेस डाले हुए थे काट के। जैसे कबाड़ उठाने वाले या फिर इस तरह के थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब औरतें इस तरह के काम करती हैं। आयशा को लगा शायद वो इसी तरह की औरत है, लेकिन उससे ये थैला नहीं उठाया जा रहा, इसलिए आयशा उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है। इतने में ही आयशा का जो डॉग था वो उस औरत पे बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है। यूजुअली होता है, आपने देखा होगा, आपके शहर में जब भी कोई कबाड़ वाला जाता है या फिर कोई भी इंसान इस तरह का जाता है जिसके हाथ में बहुत भारी सामान हो, तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। आयशा को कुछ इसी तरह का लग रहा था, जिसके चलते उसने अपने डॉग को पीछे ही एक पोल से बांध दिया। आगे वो जाती है, इस लेडी का ये सामान उठवा देती है और जाते जाते ये लेडी आयशा के सर पे हाथ फेरती है उसको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन इस दौरान भी आयशा अपने भाई से फ़ोन पे ही बात कर रही थी। उसका भाई उससे पूछ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। आयशा उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रही थी। कितने में ही जब उस औरत ने आयशा के सर पे हाथ फेरा उसको आशीर्वाद देने के लिए, तो आयशा ने कुछ अजीब सा फील किया जो मैं आपको इंसिडेंट के आगे बताऊँगा। इसी के चलते आयशा को थोड़ा स्ट्रेंज तो लगा, लेकिन उसको लगा शायद कुछ नॉर्मल ही रहा होगा, जिस पे उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया। वहीं उसका भाई उसको कहता है कि ये समय नहीं है अभी बाहर घूमने का, बेटर होगा तू वापस घर चली जा। आयशा ने भी देरी नहीं की, उसने कॉल कट की, अपने डॉग को पोल से खोला और उसके बाद घर चली गई। इसके बाद के 1 से 2 दिन नॉर्मल ही रहे उनकी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आयशा ने नोटिस किया उनकी फैमिली के अंदर, इनफैक्ट उनके घर के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जैसा कि सबसे पहले आयशा को
हार्ट बहुत भारी लग रहा था अपना। उनको बहुत घबराहट सी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उनको क्या फील होना शुरू हो गया है। मतलब ये कुछ इस तरह की फीलिंग थी जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि आपको क्या हो रहा है। किसी तरह की बीमारी आपको आपके अंदर फील नहीं होती, लेकिन एक मेंटली आप बहुत स्ट्रेस्ड सा फील करते हो। कुछ ऐसा ही आयशा भी फील कर रही थी। वो जानती नहीं थी उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन कुछ तो था जो बहुत अजीब था। इसके अलावा आयशा के साथ एक और चीज़ होनी शुरू हो जाती है। उसको अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं जिसमें उसको कभी कभार जिंदा ही कुछ पशु पक्षी खा रहे होते थे। कभी कभार आयशा को ऐसा लगता था जैसे उसकी बहुत भयानक मौत हो रही है उसके सपने में। मतलब जो भी उसको सपने आ रहे थे वो बहुत नेगेटिव थे और कहीं ना कहीं आयशा को हार्म ही कर रहे थे। ये वो समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है, लेकिन इसकी वजह से वो रातों को उठ जाती थी, जिसके बाद वो रात भर सो ही नहीं पाती थी। इसी की वजह से वो वीक भी होती जा रही थी, धीरे धीरे बीमार भी होती जा रही थी। ऐसा उसको लग रहा था जैसे उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसी के चलते जब फैमिली ने भी नोटिस किया तो वो आयशा को अपने साथ ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन आयशा को कोई बीमारी नहीं आती। इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर्स को नहीं दिख रही थी। उन्होंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कुछ दवाइयाँ दे दी नॉर्मल, जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं थे। आयशा भी घर चली गई। उसने दवाइयाँ खाई, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ आयशा ही अफेक्टेड थी, लेकिन आगे उसकी फैमिली भी अफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। फैमिली का हर एक मेंबर जो भी प्रेजेंट टाइम में घर में था, मतलब आयशा के पिता और माँ, वो भी रात भर सो नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। ना कोई थकावट होती थी और ना ही किसी काम का स्ट्रेस होता था। रोज़ाना ही लाइफ चल रही थी जिसमें वो टाइमली सोते थे और टाइमली उठ भी जाते थे। इनफैक्ट आयशा जब रात को इस पार्क से वापस आती थी तो यूजुअली उसके पेरेंट्स सो चुके होते थे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठा करते थे। लेकिन अब का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो चुका था। जैसे आजकल के जेनजी होते हैं जो कि लेट नाइट तक जागते हैं, उसी तरह से आयशा की फैमिली भी कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है और ना ही उसकी फैमिली समझ पा रही थी। इसी की वजह से सब में बहुत चिड़चिड़ापन सा आना शुरू हो गया था। घर में बहुत ज़्यादा बहस होती थी, लड़ाइयाँ होती थी और इसी तरह का एटमॉस्फेयर परमानेंट उनके घर पे बन चुका था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा था और आयशा जानना चाहती थी आखिरकार इस सब का मैटर क्या हो सकता है। इसके अलावा आयशा ने बताया कि कुछ और भी धीरे धीरे उनके घर पे होने लग पड़ा था। जैसे कि उनको उनके घर से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है, उस तरह की ये स्मेल थी। लेकिन जब भी कुछ इस तरह का होता है, किसी के भी घर पे कोई जानवर सड़ जाता है या फिर कुछ भी चीज़ इस तरह की होती है जो स्मेल देती है, ये 1 से 2 दिन में अपने आप ही नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, जब ये चीज़ें अपने आप ही कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो जाती हैं। लेकिन आयशा ने बताया कि ये जो स्मेल थी ये 1-2 दिन नहीं, लगभग 1 हफ्ता सेम इंटेंसिटी से ही उनको आती रही, जब तक उन्होंने सोल्यूशन की तरफ नहीं देखा। इससे पहले भी जब ये स्मेल आ रही थी उनको, मतलब 1 दिन के बाद ही उन्होंने अपने बेड के नीचे, अलमीरा के पीछे, फ्रिज के पीछे, जहाँ पे भी पॉसिबल जगहें थी, हर उस पॉसिबल जगह पे चेक करने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपने घर की भी सफाई की, सब कुछ वो कर रहे थे पॉसिबल जो भी हो सकता था। इनफैक्ट उन्होंने हर बॉक्स, हर अलमीरा, सब कुछ खोल के देख लिया था, हर तरह के कपड़े निकाल के देख लिया था कि कहीं पे भी कुछ इस तरह का हो, लेकिन कुछ इस तरह का था ही नहीं। आखिरकार ये स्मेल आ कहाँ से रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उनके घर पे चीज़ें अजीब ही होती जा रही थी। अभी तक जो इंसान घर पे बीमार था या फिर मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड था वो थी आयशा। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स ठीक थे बाकी हेल्थ वाइज, बस थोड़े से इरिटेटेड थे, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से परेशान थे। लेकिन अब सेम चीज़ें ही आयशा के माँ के साथ भी होनी शुरू हो गई थी। मतलब आयशा का जो दिल घट रहा था, उसको एक स्ट्रेस सा फील हो रहा था, बहुत हैवी सी चेस्ट फील हो रही थी। वो उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। उसको लग रहा था अगर वो बताएगी तो सब डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। लेकिन जब उसकी माँ ने सेम चीज़ें आयशा से शेयर की तो आयशा समझ गई कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है जो उनके घर पे अचानक से होनी शुरू हो गई है। और इन सब बातों पे मोहर लग जाती है जब कुछ ही दिनों में उनके घर पे कुछ अजीब सी चीज़ें भी मिलनी शुरू होती हैं, जैसे कि कुछ कटे फटे पुराने कपड़े। ये उसी तरह के कपड़े थे जैसे आयशा ने जब उस औरत को वो उसका थैला उठवाया था जिसमें वो सामान था, उसके बाद से ये चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हुई थी। और अब धीरे धीरे आयशा को उसके ही घर से इस तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। अब वो समझ गए थे कि ज़रूर घर पे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो ही रहा है और उनको बिना देरी किए इस चीज़ का सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा। इसी के चलते आयशा ने बताया कि उनके घर के
पास ही एक घर है जहाँ पे एक लड़का रहता है जो कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजर है। मतलब कि वो धीरे धीरे काम सीख ही रहा था अपने कुछ टीचर्स से। उसी को वो अपने घर पे बुलाते हैं। जब वो थोड़ा सा उनके घर पे देखता है, एटमॉस्फेयर चेक करता है, आयशा को बैठाता है, उसकी माँ को बैठाता है, तो वो उनको बताता है कि उनके घर पे सच में कुछ अजीब सी एनर्जी है जिसके कुछ सॉल्यूशंस करवाने पड़ेंगे और मैं कल किसी को लेके आता हूँ साथ में, सो दैट हम चीज़ें नॉर्मल कर सके। यही बोल के वो जो लड़का था वो वापस अपने घर चला जाता है। जिसके बाद आयशा की फैमिली को लग रहा था कि चीज़ें जल्दी ही सॉर्टेड हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली कल तक सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन ये जो रात थी ये भी आयशा की फैमिली के लिए बहुत अजीब सी थी। मतलब अचानक से सबको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक अजीब सी प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी। कभी कभार उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छत पे कोई भाग रहा है। कभी कभार अचानक से उनका कोई फैमिली मेंबर अजीब ही तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे वो अचानक से पोजेस्ड हो गया है। और घर का जो एटमॉस्फेयर था वो तो इतना नेगेटिव हो चुका था कि हर एक इंसान का दिल घट रहा था, हर एक इंसान बहुत परेशान सा फील कर रहा था, हर एक इंसान सराउंडेड फील कर रहा था किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी से। इसके बाद जैसे तैसे ये फैमिली बहुत मुश्किल से ये रात निकालती है। अगली सुबह जब ये देखते हैं कि ये जो पास वाला लड़का था वो उनके घर पे नहीं आया था तो उनको ये चीज़ अजीब लगती है। उन्होंने बिना देरी किए उसको खुद से ही कॉल की। लेकिन जब इस लड़के ने फ़ोन उठाया तो उनको कुछ और अजीब सुनने को मिला। इस लड़के ने बताया कि जो एनर्जी आपके घर पे है उसको हटाना मेरे बस का काम नहीं है। मतलब कि उसने कोशिश की थी, वो पिछले कल सब कुछ देखने भी गया था। जिसके बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने ये बताया कि उसको ही बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो कि उनकी फैमिली का, मतलब आयशा की फैमिली का सोल्यूशन करवाने में हर्डल पैदा कर रहा है। कोई चीज़ है जो उसको भी परेशान करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन जब उसने प्लान किया था मॉर्निंग में उनके घर जाने का तो इसीलिए वो अर्ली मॉर्निंग उठ भी गया था। लेकिन उसको अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने उठा के उसको पटक दिया हो। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्म्ड था, उसको चोटें भी आई थी और वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो ये थी कि वो भी डर चुका था और इसी के चलते वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि वो इसके बाद अब आयशा के घर पे जाए, इन चीज़ों का सोल्यूशन करे। आयशा की फैमिली भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो किसी इंसान को जानते नहीं थे। अब आखिरकार वो सोल्यूशन करवाते तो किससे करवाते, लेकिन उनको लगा शायद हो सकता है इस लड़के के कोई नोन हो। इसी के चलते उन्होंने इसी लड़के से फिर से कॉन्टैक्ट किया, उसको पूछना चाहा। उसने बताया कि उसने अपने टीचर को फ़ोन कर दिया है, मतलब जिससे वो पहले ही ये चीज़ें सीख रहा था, उनको उस लड़के ने सब कुछ बता दिया इनके बारे में। लेकिन वो खुद नहीं आ पाएंगे तो आयशा की फैमिली को ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिसके चलते अगली ही सुबह आयशा की फैमिली देरी नहीं करती, बिना देरी किए उसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचते हैं। जब वो इंसान वहाँ पे आयशा को बैठाता है, उसकी माँ को बैठाता है और उसके पिता को बैठाता है, तब वो देखना शुरू करता है तो वो बताता है कि आयशा पे ब्लैक मैजिक हुआ है असल में किसी चीज़ के थ्रू। लेकिन शायद मोस्ट प्रोबेबली जैसे वो देख पा रहे हैं उसके किसी शरीर के पार्ट के थ्रू ही उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली उसके बाल के थ्रू। अब यहाँ पे आयशा के दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। असल में जब आयशा ने उस औरत को उसका वो थैला उठवाया था, उसके बाद जब उसने आशीर्वाद दिया था तो आयशा को ऐसा लगा था कि वो आशीर्वाद देते देते जब अपना हाथ स्लाइड कर रही थी आयशा के सर के ऊपर से, तो अचानक से आयशा को ऐसा लगा जैसे उसके बाल टूट चुके हैं और उसी की वजह से उसको बहुत अजीब सा फील हुआ था। लेकिन उसने उस समय रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। उसको ऐसा लगा था शायद इस औरत ने कोई अंगूठी पहनी हो जो उसके बालों में फंस गई हो। लेकिन आयशा ने ये भी बताया कि जब इसके बाद वापस वो अपने घर जा रही थी तो उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे उसके पीछे पीछे कोई चीज़ उसके घर तक आ गई है। और यही बात इस एस्ट्रोलॉजर ने भी कंफर्म की। उसने बताया कि उसी के बाद से आयशा के साथ कुछ चीज़ें घर पे आ गई थी। मतलब कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक सीख रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनको चाहिए होता है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर पाए, कोई जानवर, कोई इंसान। मोस्ट प्रोबेबली लोग प्रेफर करते हैं इंसानों को क्योंकि असल में उनको ये चीज़ें इंसानों पे ही करनी होती हैं, इसलिए टेस्टिंग भी इंसानों पे ही होती है। अगर आपको लगता है कि हर इंसान इस दुनिया में आप ही की तरह है, हर इंसान का दिल इस दुनिया में आप ही की तरह है जो कि किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं करना चाहता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बहुत सारे विलन जो कि बिना सोचे किसी इंसान को मार देते हैं वो भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं, लेकिन उनका माइंड सेट अलग होता है। और इसी तरह के ये लोग होते हैं जो कि दूसरों को हार्म करने के लिए ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें सीखते हैं और इसी तरह से यूजुअली एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इसीलिए माना भी जाता है कि
कि जब भी आपको कोई अकेला इंसान दिखाई दे तो उससे बातचीत ज़्यादा ना करें। अगर बातचीत करें भी तो बेटर यही होगा कि आप उससे जितनी दूरी बना के रखें उतना ही बेटर होगा। यही गलती आयशा ने की थी और इसी वजह से उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी। अभी तक इस एस्ट्रोलॉजर ने यह भी बताया कि आयशा के साथ साथ ये चीज़ें बाकी की फैमिली को भी हार्म करना शुरू कर चुकी है। मतलब कि एक तरह से वो अपना अधिकार जमा रही हैं आपकी फैमिली पे, और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज हो सकता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। इसी के चलते आयशा की फैमिली बिल्कुल भी देरी नहीं करती। वो उसको कहते हैं कि जो भी सोल्यूशन है, जो भी प्रोसीजर है, आप बताइए, हम करने के लिए रेडी हैं। अगले ही दिन ये एस्ट्रोलॉजर अपने साथ एक पंडित को बुलाते हैं, जिनसे वो उस सारी की सारी फैमिली की पूजा करवाते हैं, पहले अपने ही घर पे। उसके बाद उनके साथ उनके घर पे जाते हैं। वहाँ पे भी वो घर का शुद्धिकरण करते हैं, घर के सराउंडिंग एक लाइन बनाते हैं और उनको एक हवन देते हैं, जो कि वो कहते हैं कि इनको पूरा हफ्ता जलाना है। इसके अलावा उनको खाने के लिए भी कुछ चीज़ें देते हैं। और आयशा को ये भी बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए, ये जो टाइम है, ये जो टाइम फ्रेम मतलब एक हफ्ता बताया था, इस दौरान उनको अपने घर से बाहर नहीं जाना है। स्पेसिफिकली रात में, दिन में वो चाहे घूम सकती हैं जब बहुत सारे लोग सराउंडिंग होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें तब हावी होती हैं जब आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इंसान नहीं होते, आप अकेले होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपने कमरे में या फिर अपने घर पे। इसलिए माना जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हावी रातों में ही होती हैं, क्योंकि रात में अक्सर बहुत सारी दुनिया रुक जाती है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, बहुत सारे लोग बाहर नहीं घूमते। इसी वजह से रात को ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें उनको रात को ही फील होती थी। खैर, आयशा ने बताया इसके बाद उन्होंने ये सब कुछ एज इट इज़ ही किया। चीज़ें धीरे धीरे उनके साथ बेटर होगी, लेकिन आयशा ने ये भी बताया कि उसको अभी भी लगता है जैसे उसके सराउंडिंग कोई चीज़ है, लेकिन वो उसको हार्म नहीं कर पा रही। उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आयशा को आज भी कुछ चीज़ें अपने सराउंडिंग फील होती हैं। सो आई रियली होप जो स्ट्रेंजर्स से दूर रह के बात करना या फिर जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस बना के रखने वाला फैक्टर जो मैंने आपको बताया, वो आपके दिमाग में इस इंसिडेंट के बाद हमेशा ही रहेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग इंसिडेंट्स शेयर कर रहे हैं। काफ़ी इंसिडेंट हमने खुद भी पढ़े हैं, काफ़ी इंसिडेंट हमारी टीम ने भी पढ़े हैं। जो इंसिडेंट हमें लगता है कि हमें लोगों के सामने शेयर करना चाहिए, वो इंसिडेंट अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका इंसिडेंट यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है हम जल्दी ही आपके इंसिडेंट तक पहुँचे और यहाँ पे लोगों के सामने भी लेके आए। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसी भी नेबर के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और बात मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट होते हैं ये फेक होते हैं, मैं खुद से कहानियाँ बना रहा हूँ। मैं आपको अपनी मेल या फिर इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ इफ़ नीडेड, कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों के हमें इंसिडेंट्स आते हैं रियल लाइफ, लेकिन उनमें से बहुत कम हम कवर कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें फेक हैं तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, बल्कि आप जैसे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अपने इंसिडेंट शेयर करते हैं और हम सिर्फ उसको यहाँ पे नरेट करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।